सब्बे धम्मा वेदना समो सरणा। बुद्ध ने कहा कि सारे धर्म संवेदनाओं के रूप में शरीर पर प्रकट होते हैं। धर्म का मतलब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से नहीं है। धर्म का मतलब जो कुछ चित्त में उत्पन्न हुआ, जो कुछ मन में आया, जो कुछ माइंड में आया, थॉट्स हों, इमोशंस हों, गुस्सा हो, चिढ़ हो, करुणा हो, मुदिता हो, मैत्री हो, जो कुछ आया वो कि एक संवेदना को लेके, मतलब एक सेंसेशन, एक बॉडी फीलिंग को लेके शरीर में आता है। तो अगर आपने वो देखना शुरू कर दिया तो आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने शुरू हो गए। इसीलिए संवेदना को बहुत महत्व दिया गया। जैसे गोयनका जी का विपस्सना है तो उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण है, संवेदनाओं को देखा जाता है, वही उनका मुख्य हिस्सा है विपस्सना का। तो गुस्सा आएगा तो एक तरह की संवेदना होगी, करुणा आएगी तो एक अलग तरह की संवेदना होगी, आपको किसी पे प्यार आया तो उस संवेदना बिल्कुल अलग होगी, आपको किसी पे गुस्सा आया तो उसकी संवेदना बिल्कुल अलग होगी। तो अगर आपने इन संवेदनाओं को देखना शुरू कर दिया, कब? बैठ के, क्योंकि सीधे एक्शन में देखना बहुत मुश्किल है। तो जब आपने बैठ के देखना शुरू कर दिया, जब चित्त में कुछ उत्पन्न हुआ, कोई थॉट आया, उस पर एक सेंसेशन आया, आपने देखना शुरू कर दिया, किसी से आपकी नोक झोंक हो गई, गुस्सा आ रहा है अभी बैठ के, और एक फीलिंग आ रही है बॉडी में, और आपने वो देखना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 फिर वो ज़िंदगी में जाएगा। फिर वहाँ भी आप देखना शुरू करेंगे, फिर वहाँ भी आप थोड़ा सा समता बना के रखेंगे। यहाँ भी समता बनानी है, एक्शन में भी समता बनानी है, लेकिन एक्शन में ही सीधे शुरू करेंगे तो वो बहुत मुश्किल काम है। वो उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए। तो पहले हाई वोल्टेज बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए संवेदना को, या पुरानी भाषा में वेदना को, बहुत महत्व दिया गया। तो कोई भी आप विपस्सना कर रहे हैं, चाहे आप कायानुपस्सना कर रहे हो, आप वेदनानुपस्सना कर रहे हो, आप चित्तानुपस्सना कर रहे हो, आप धम्मानुपस्सना कर रहे हो, सब में संवेदना है। बिना संवेदना के ये सारी अनुपस्सनाएँ बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक बॉडी में फीलिंग है, आप फील कर सकते हैं, तभी तक आप ये सब कर सकते हैं।